चलिए शुरू करते हैं। देखो हम लोग आज लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। जो नया इसमें एक यूनिट है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में टीचिंग एप्टीट्यूड में। इसमें ये देखेंगे कि जो लर्नर है उसके क्या क्या विशेषताएं होती हैं या उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसको हम लोग देखेंगे। देखो जो लर्नर्स हैं यानी सीखने वाले या विद्यार्थी जिनको हम लोग कह सकते हैं, वो दो टाइप के होते हैं जनरली। एक एक वो जो एडोलसेंट लर्नर्स हैं। एडोलसेंट माने कि 18 वर्ष या उससे पहले के जो लर्नर्स हैं, और एक दूसरे जो एडल्ट लर्नर्स हैं। ये दो टाइप के लर्नर्स होते हैं। इन दोनों में ही डिफरेंस मिलता है इनके सीखने की कैपेसिटी में। अब हम लोग यही पढ़ेंगे कि सीखने की कैपेसिटी में कौन कौन सा डिफरेंस मिलता है, क्यों मिलता है, और क्या फिर सीखने और सिखाने का लेवल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एडोलसेंट लर्नर्स को देखेंगे। देखो एडोलसेंट जो लर्नर्स हैं, विशेष तौर पर 18 से 20 साल तक के जो बच्चे या टीनेजर्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। देखो जो किसी भी कोई भी मान लीजिए लर्नर है, उसको हम लोग 4 या 5 लेवल पर उसकी क्षमताओं को या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग देख सकते हैं। जैसे एक है पर्सनल लेवल पर, कि वो पर्सनल लेवल पर किस तरीके का वो पर्सन वो है। दूसरा एकेडमिक लेवल पर, तीसरा सोशल और इमोशनल लेवल पर, और चौथा कॉग्निटिव लेवल पर हम लोग उसे देखेंगे। कॉग्निटिव माने बुद्धि के लेवल पर, संज्ञानात्मक लेवल पर आगे देखेंगे इसमें। देखो पर्सनल लेवल पर अगर किसी लर्नर को हम लोग देखना हो, तो ये देख लें कि उसका फिजिकल लेवल उसका कैसा है। पर्सनल लेवल पर जैसे शारीरिक रूप से वो स्वस्थ है या नहीं है, कोई और इसे किसी तरीके की विकृति तो नहीं है, फिजिकली उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये तो उसका पर्सनल लेवल पर कैरेक्टरिस्टिक हो। मान लो अगर किसी व्यक्ति को फिजिकल लेवल पर कोई परेशानी है, तो फिर उसकी सीखने की क्षमता में कमी आती है, ये देखा जा सकता है। दूसरा एकेडमिक लेवल पर जो एडोलसेंट लर्नर होते हैं, उनमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। जैसे देखो जो टीनेजर्स हैं, उनमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की शुरुआत हो चुकी होती है। आप देखो 18-20 साल के बच्चों में वहां तक आते आते वो उनकी इंटेलिजेंसिया डेवलप हो चुकी होती है, काफी लेवल तक डेवलप हो चुकी होती है, लेकिन विजिबल नहीं होती। फिजिकल लेवल पर तो चेंजेस विजिबल हो जाते हैं उनमें, लेकिन इंटेलेक्ट लेवल पर जो चेंजेस होते हैं वो उसमें दिखते नहीं है, लेकिन वो हो चुके होते हैं। अब क्या चेंजेस होते हैं इंटेलेक्ट लेवल पर? देखो एडोलसेंट लर्नर्स में एक तो इंडिपेंडेंट थॉट का आना शुरू हो जाता है। वो स्वतंत्र रूप से सोचने लगते हैं। बचपन में वो वही सोचते थे जो पेरेंट्स उनको बोलते थे या पेरेंट्स जो उनको कहते थे, लेकिन जब वो वहां से निकल के स्कूल गए या कॉलेज गए तो उनका सोचने समझने का तरीका बदल गया। अब वो उसके बाद मुक्त रूप से सोचते हैं, और उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि वो इंडिपेंडेंटली सोच रहे हैं, किसी भी चीज से वो बंधे हुए नहीं हैं। एक चीज। दूसरे, उनमें मेटा कॉग्निशन डेवलप होने लगती है। मेटा कॉग्निशन माने कि वो चीजों के बीच का मतलब निकालना शुरू कर देते हैं। एक बच्चा चीजों के बीच का मतलब नहीं निकाल पाता, लेकिन एक एडोलसेंट जो लर्नर है वो चीजों के बीच का मतलब निकालना शुरू कर देता है ठीक से, और वो काफी तेजी से निकालते हैं इस मतलब को, जो ये बताता है कि उनमें
इंटेलेक्ट के लेवल पर बदलाव आ गए। और तीसरा लेवल यही है कि इंटेलेक्ट का डेवलपमेंट हो चुका होता है, वो उसका ठीक से इस्तेमाल करना भी जानते हैं। इसलिए कॉग्निटिव लेवल पर चेंजेस उनमें देखने को मिलता है, उनका इंटेलेक्ट चेंज हो जाता है, वो इंडिपेंडेंटली थिंक करना शुरू कर देते हैं। इन सबके होने की वजह से, इन सब चीजों में बदलाव होने की वजह से उनके इंटरेस्ट भी बदल जाते हैं। अब उनका जो इंटरेस्ट है वो काफी विकसित हो जाता है। जैसे बचपन में, मतलब बिल्कुल शुरुआती जीवन के दिनों में खिलौने जो हैं वो इंटरेस्ट होते हैं बच्चों के लिए। लेकिन उससे जब ऊपर चलते हैं, वो आगे बढ़ते हैं लाइफ में, तो खिलौने फिर इंपॉर्टेंट नहीं हो जाते, कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे साइकिल इंपॉर्टेंट हो जाएगी, बाइक इंपॉर्टेंट हो जाएगी, खिलौने अब इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। कुछ और इंटरेस्ट की चीजें, आजकल तो फोन इंटरेस्ट की चीज हो गया है, तो वो बदल जाता है। तो एडोलसेंट लर्नर्स के बीच में, एडोलसेंट लर्नर बड़ी तेजी से न केवल फिजिकल लेवल पर बल्कि कॉग्निटिव लेवल पर चूंकि बदलाव कर रहा होता है, तो उसके जो इंटरेस्ट हैं वो भी बड़े तेजी से बदल रहे होते हैं, है ना। तो ये उसमें एकेडमिक लेवल पर बदलाव देखने को मिलता है। अब एकेडमिक लेवल पर इसलिए क्योंकि अब उसकी सीखने की क्षमता चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसका कॉग्निशन का लेवल बदल गया, तो अब वो अलग लेवल पर सीखना शुरू करेगा। नेक्स्ट, सोशल लेवल पर चेंजेस देखने को मिलते हैं। सोशल और इमोशनल, हम लोग इसको एक ही साथ चाहे तो देख सकते हैं। देखो, सोशल लेवल पर चेंजेस क्या क्या मतलब है। जो एडोलसेंट लर्नर है उसमें सेल्फ की जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप होने लगती है, कि वो स्वयं में कुछ है, और ऐसे में वो अपनी एक इमेज विकसित करने लगता है। एक अपनी इमेज उसमें खुद बनने लगती है, सेल्फ की इमेज उसमें बनने लगती है, और यहां से वो खुद को विकसित करता है। एक और चीज है, उनमें अपनी व्यक्तिगत जो चॉइसेस हैं उनकी, उनको वो देखने भी लगते हैं, मानने लगते हैं, और उनको स्वीकार भी करने लगते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आप उसको दूं कि विशेष तौर पर लड़कियों में जो सौंदर्य प्रसाधन की चीजें हैं उनकी तरफ उनका आकर्षण बढ़ जाता है ना, एडोलसेंट या टीनेज एज में। और कारण उसका यही है कि वो सेल्फ को डेवलप करने के बारे में सोचती हैं, और उनका एक जो सेल्फ है, स्वयं है, वो विकसित हो रहा होता है। इसलिए लगातार और लड़कों में भी अपने आप को एक्सप्रेस करने की जो एक 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 क्षमता है वो चेंज होने लगती है। अपने आप को एक्सप्रेस करने लगते हैं, अपने आप की सेल्फ को वो भी डेवलप करते हैं। इसीलिए शीशे के सामने दोनों के ही जो आवर्स हैं, जो समय है, वो ज्यादा कंपैरेटिवली बीतता है। एक चीज। दूसरे, वो जो अपने पीयर्स हैं, पीयर्स माने जो उनके दोस्त हैं, उनके साथ वो समय बिताते हैं और चीजों को उनसे सीखते हैं, और इसी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में वो कुछ नियमों को भी स्वीकार करने लगते हैं। समाज के कुछ नियमों को वो मानने लगते हैं, ग्रुप के कुछ नियमों को मानने लगते हैं। अब ऐसे में वो थोड़े रॉक भी हो जाते हैं नेचर में, क्योंकि सेल्फ डेवलप हो रहा होता है और उनको कॉग्निशन लेवल पर डेवलपमेंट उनकी चल रही होती है। अब उनको लगता है कि वो कुछ है, इसलिए वो जो नॉर्म्स हैं, घर के, फैमिली के जो नॉर्म्स हैं, उनके अगेंस्ट में भी वो जाने के लिए तैयार होते हैं। जो पेरेंटल वैल्यूज उनको मिली थी, उनके विरोध में वो एक तरीके का रिवोल्ट कर रहे होते हैं, विद्रोही प्रकृति के होते हैं। चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, दोनों में साफ देखने को मिलता है, एडोलसेंट एज में या टीन एज में।
आप जो कहोगे वो उसे बिल्कुल नहीं मानेंगे, जो उनको ठीक लगेगा वो वही कहेंगे, यही वही करेंगे। यही है एडोलसेंट की साइकी, यही है उनकी जो बिल्कुल जीवन के अपने शुरुआती स्तर में है। क्योंकि उनमें वो बदलाव हो रहे होते हैं, वो अपने आप को सेल्फ को डेवलप कर रहे होते हैं, और इस सेल्फ के डेवलप करने की प्रक्रिया में वो इस सब उहापोह से गुजर रहे होते हैं। अच्छा, इमोशनल लेवल पर है ना, थोड़े से वो जो उनमें इमोशनल लेवल पर बदलाव आते हैं, क्योंकि शरीर के रसायन भी बदल रहे होते हैं, तो उनकी भी बदल उन रसायनों के प्रभाव से, है ना। आ, मेरी बात अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को इस समय? ठीक है। तो चूंकि उनमें रसायन बदल रहे होते हैं, फिजिकल लेवल पर बदलाव आ रहे होते हैं, तो फिर उनके इमोशंस भी बदल जाते हैं फाइनली। और इमोशनल लेवल पर उनमें जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, एक तो उनमें रिजिलेंस देखने को मिलता है, वो अपनी बातों में दृढ़ होने लगते हैं। सेल्फ एस्टीम उनमें देखने को मिलता है, स्वयं प्रेरणा उनमें किसी काम को करने की आने लगती है। बच्चों में नहीं होती, बच्चों को तो प्रेरित किया जाता है, लेकिन इनमें एडोलसेंट में सेल्फ एस्टीम आने लगती है। वो स्किल्स को सीखने लगते, कॉपी करने लगते हैं। कोई जैसे दूसरा कोई कुछ कर रहा होगा, उसको बहुत आसानी से वो कॉपी कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से वो इमोशनल और सोशल लेवल पर अपने आप को बदल रहे होते हैं। और फाइनली कॉग्निटिव लेवल पर आ, उनमें जो बदलाव देखने को मिलते हैं वो ये कि एक तो उनमें अपने विचार विकसित होने लगते हैं, तर्क शक्ति आने लगती है, और वो अपना परसेप्शन बनाने लगते हैं संबंधों के बारे में, दुनिया के बारे में, समाज के बारे में, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में। और बाद में यही परसेप्शन उनका उनको आगे गाइड करता है। एडोलसेंट लर्नर की ये पहचान है, एडोलसेंट लर्नर की ये विशेषताएं हैं। लेकिन जब एडोलसेंट के बाद वो एडल्टहुड की शुरुआत होती है, यानी वही 25 और 20-25 साल के बाद में जब एडल्ट हो जाते हैं, तब चीजों में बदलाव देखने को मिलता है। जैसे अब उनके पास ठीक ठाक नॉलेज और एक्सपीरियंस आ गया होता है, जो उन्होंने अपने एडोलसेंट टाइम में सीखा। इसलिए उनके ओपिनियन और बिलीफ्स जो हैं वो अब बदल रहे होते हैं। लेकिन उनकी सेल्फ इमेज जो होती है वो बहुत ज्यादा इस समय तक विकसित हो चुकी होती है, सेल्फ की जो इमेज है। इसलिए वो बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं सेल्फ इमेज की वजह से। इसलिए टीचर को हमेशा एक फैसिलिटेटर की तरीके से ही काम करना पड़ेगा, अगर एडल्ट लर्नर्स को कुछ सिखाना है तो। नहीं तो उनका बहुत जल्दी से जो इंटरेस्ट है वो खत्म होने लगेगा, ये तय है। क्योंकि एक एडल्ट लर्नर स्वयं को बिल्कुल बराबरी का ही मानता है हर लेवल पर। इसलिए जब तक उसका इंटरेस्ट है चीजों में वो सीखेगा, और जब उसका इंटरेस्ट बंद हो जाता है वो सीखना बंद कर देता है। सोशल और इमोशनल लेवल पर भी उनमें बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे सोशल लेवल पर एडल्ट लर्नर्स इस समय एक कम्युनिटी में बदल जाते हैं, बहुत सारे उनके फ्रेंड्स होंगे, फैमिली होगी, है ना, और उन सबके साथ मिलकर वो काम करना शुरू करते हैं। तो एक पूरा सोशल एनवायरनमेंट उनका बन गया होता है अब तक। इमोशनल लेवल पर वो थोड़े टिपिकल हो जाते हैं। जहां एडल्ट लर्नर्स में इमोशनल लेवल पर खुद को कंट्रोल करने की क्षमता कम होती है, वहीं एडल्ट लर्नर्स में खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने की क्षमता कंपैरेटिवली बढ़ गई होती है। और उसका कारण क्या है? हार्मोन्स उनमें अब इस समय हार्मोन्स का लेवल उनमें धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। और जो साइकोमोटर स्किल्स हैं उनकी, यानी
साइकोमोटर मोटर स्किल्स माने न्यूरॉन्स की जो गति होती है वो एडोलसेंट लर्नर्स में तो बहुत तेज मिलती है। न्यूरॉन्स एडोलसेंट लर्नर्स में बहुत तेजी से मूव करते हैं शरीर के अंदर, इसीलिए वो ज्यादा ग्रहण कर पाते हैं, ज्यादा रिसीव कर पाते हैं, है ना। और उसका कारण वही है कि हार्मोन्स का लेवल उनका बड़ा इंक्रीज लेवल पर रहता है इस समय। लेकिन एडल्ट लर्नर्स में जो साइकोमोटर एक्टिविटीज हैं वो धीरे धीरे डाउन होने लगती हैं, इसलिए उनकी सीखने की क्षमता भी कम हो जाती है। एडल्ट लर्नर्स की उनको सीखने में डिफिकल्टी होती है और धीरे धीरे साइकोमोटर जो एक्टिविटीज हैं वो बहुत कम होने लगती हैं। और फाइनली आप देखो, जो एज का लेटर पीरियड होता है उसमें लोग सीखते नहीं है बहुत ज्यादा, ये सीख नहीं पाते, जैसे ओल्ड एज में बहुत ज्यादा सीख नहीं पाते, बहुत सारी चीजें उनको दिखती भी नहीं है, बहुत कम सुनने भी लगता है। दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ साइकोमोटर एक्टिविटीज। और अगला जो इसमें बदलाव कॉग्निशन के लेवल पर देखने को मिलता है वो ये हो जाता है कि अपने एक्सपीरियंस से जो एडल्ट लर्नर्स हैं वो काफी कुछ सीख चुके होते हैं। दे हैव वास्ट इंफॉर्मेशन, वास्ट नॉलेज। अब उस सब को वो ठीक से एनालाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो कॉग्निटिव लेवल पे उनकी क्षमता एडोलसेंट लर्नर से ज्यादा होती है, लेकिन एडोलसेंट लर्नर की क्षमता सीखने की एडल्ट लर्नर से ज्यादा होती है। दोनों में अंतर है। सीखने की क्षमता एडोलसेंट लर्नर की ज्यादा होती है, लेकिन एनालिसिस करने की क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता एडल्ट लर्नर की ज्यादा होती है। ठीक है, ये दोनों के बीच में एक टिपिकल सा डिफरेंस था जो मैंने आपको बताया। अब इन्हीं डिफरेंस के आधार पे फिर हम लोग सिखाने की प्रक्रियाओं को तय करते हैं कि एडल्ट लर्नर्स को कैसे सिखाया जाए और एडोलसेंट लर्नर को सिखाने का तरीका क्या हो। ठीक है, इन सब बातों को लिख लिया जाए अगर क्लियर हो गई हो तो। चलिए, अब इसमें आप पहला पॉइंट लिखना, हेडिंग डालना आप लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, सीखने या शिक्षार्थी की विशेषताएं। इसमें पहले लिखना द कैरेक्टरिस्टिक्स, या ऐसा लिखना द लर्नर्स कैन बी डिवाइडेड, द लर्नर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, लर्नर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। शिक्षार्थियों को दो भागों में बांटा जा सकता है या दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट एडल्ट लर्नर्स, या ऐसा लिखना फर्स्ट एडोलसेंट लर्नर्स, एडोलसेंट लर्नर्स, है ना। एडोलसेंट को क्या कहेंगे अंग्रेजी हिंदी में? नौजवान, किशोर। हाँ किशोर, ये ज्यादा सही है। किशोर शिक्षार्थी, है ना, किशोर शिक्षार्थी। और दूसरा लिखिए एडल्ट लर्नर्स, एडल्ट लर्नर्स या वयस्क शिक्षार्थी। इसमें लिखना अब अगले पॉइंट से, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट लर्नर्स, the characteristics of adolescent learners would be different from adult learners, would be different from adult learners। किशोर शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर शिक्षार्थी की विशेषताएं वयस्क शिक्षार्थी से भिन्न होती हैं। These characteristics can be seen as follows। इन विशेषताओं को निम्न स्तरों पर देखा जा सकता है। इन विशेषताओं को निम्न स्तरों पर देखा जा सकता है।
पहला लिखना एकेडमिक लेवल, एट एकेडमिक लेवल, है ना, विद्या अर्जन के स्तर पर, या एकेडमिक लेवल ही लिखिए आप, हिंदी में विद्या अर्जन रहने दीजिए। इसमें लिखना इन यंग एडोलसेंट्स, इन यंग एडोलसेंट्स the intellect development is not as visible, the intellect development is not as visible as physical development, as physical development। किशोर शिक्षार्थियों में, किशोर शिक्षार्थियों में, किशोर शिक्षार्थियों में ज्ञान का विकास, ज्ञान का विकास प्रत्यक्ष तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर ऐसा नहीं दिखाई देता जैसा कि भौतिक विकास, बट बट it is just as intense, but it is just as intense, परंतु यह उतना ही तीव्र होता है। ठीक है, अब इसमें अगले पॉइंट से लिखना, या हाँ कंटिन्यूएशन में लिखना, इन हिज स्टार्टिंग, इन हिज स्टार्टिंग adolescents shows, adolescent shows a wide range of intellect development, a wide range of intellect development। अपने शुरुआती समय में ही किशोर एक विशिष्ट ज्ञानात्मक विकास को प्रदर्शित करते हैं। They develop their independent thought, they develop their independent thought, वे अपने स्वतंत्र विचारों का विकास करते हैं। and also developed metacognition, and also developed metacognition, तथा इसी के साथ वे, तथा इसी के साथ वे बहुस्तरीय संज्ञानात्मक क्षमता, बहुस्तरीय संज्ञानात्मक क्षमता का भी विकास कर रहे होते हैं, है ना। और अच्छा, उनमें ये चीज बदलाव आ रहा होता है, इसलिए वो बहुत क्यूरियस होते हैं चीजों को जानने के लिए, और उनका इंटरेस्ट भी इसलिए वाइड रेंजिंग देखने को मिलता है। क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट दोनों, हर चीज वो जानना चाहते हैं, हर चीज देखना चाहते हैं, है ना। तो लिखना दे टेंड टू बी क्यूरियस, they tend to be curious and display wide ranging interest, and display wide ranging interest। वे अत्यधिक, वे अत्यधिक जिज्ञासु, वे अत्यधिक जिज्ञासु होते हैं, तथा तथा इंटरेस्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? रुचि सर। हाँ, रुचि, तथा उनकी रुचि वृहद स्तर पर होती है, वृहद स्तर पर होती है। अगले पॉइंट में लिखना, नेक्स्ट पॉइंट से, नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखना। अब उनमें सेल्फ की डेवलपमेंट भी होने लगती है, इसलिए वो सेल्फ आइडेंटिटी को डेवलप करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए आप अगर किसी एडोलसेंट लर्नर को कुछ जरा सा बोल भी दोगे ना, तो उसे बड़ा बुरा लग जाएगा। यही पहचान है एडोलसेंट लर्नर की, जरा सा कुछ बोलो और वो बुरा मानेगा 100%, क्योंकि वो
सेल्फ पर लेता है चीजें ऐसे में। तो आप लिखो इसमें, द एडोलसेंट लर्नर द एडोलसेंट लर्नर the adolescent learner establish a sense of self, a sense of self, a sense of self, यहीं तक लिखो पहले। तो अंग्रेजी में हिंदी में लिखना, एक किशोर शिक्षार्थी, एक किशोर शिक्षार्थी स्वयं को या स्वयं के होने को, स्वयं के होने को विकसित करने लगता विकसित करने लगता है ना। और यहाँ ये शुरुआत होती है उसको कि वो अपनी जो सेंसेस हैं उनका बाहर की दुनिया को देखने के लिए इस्तेमाल करेगा। वो खुद में जो बदलाव आ रहे होते हैं उनको भी देखता है, और फिर जो बाहर की दुनिया बदल रही होती है उसी हिसाब से वो उनको भी देख रहा होता है। तो बॉडी इमेज भी चेंज होती है ना। और बॉडी इमेज चेंज होती है तो ये बिल्कुल साफ सी बात है कि जो हार्मोनिकल चेंजेस हैं वो शरीर में आते हैं, है ना। इससे और उनमें सीखने की जो क्षमता, क्यूरोसिटी, सीखने की क्षमता नहीं, क्यूरोसिटी, वो और ज्यादा डेवलप होती है खुद के बारे में और बाहर की दुनिया के बारे में। तो अगले पॉइंट में लिखना, ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस पीरियड द क्यूरोसिटी इंक्रीजेस, the curiosity increases as well as the physical changes in them, as well as the physical changes in them। इस समय उनकी जिज्ञासा में, इस समय उनकी जिज्ञासा में बदलाव आता है, जैसे जैसे शारीरिक बदलाव आते हैं, जैसे जैसे शारीरिक बदलाव आते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बदलाव उनको रिस्क टेकिंग भी बनाते हैं, क्योंकि क्यूरियोसिटी हमेशा रिस्क टेकिंग बनाती है। जिज्ञासा हमेशा जोखिमों को उठाने की क्षमता को बढ़ाती है, इसलिए वो काफी रिस्क टेकिंग होते हैं, बहुत ज्यादा, है ना। आप देखो कि छोटे छोटे बच्चे कितनी तेज बाइक, उनको केवल यही है कि बाइक को या जो भी वाहन है उसे खूब तेज वो चलाएं। अब जबकि इसमें रिस्क होता है, क्योंकि वो सीखने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। अभी तक उनको ये नहीं पता कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि वो उन्होंने देखा नहीं है, उसके बारे में नहीं जानते हैं। अभी केवल उनके बारे में, उनके जो हार्मोन्स हैं उन्हें वो यही कह रहे हैं कि आप सबसे अलग दिखो, यू मस्ट बी लुक डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, जिससे आपकी रिकॉग्निशन बढ़े समाज में, समाज में जिससे आपका सम्मान बढ़े या आपकी जो मान्यता है वो बढ़े। तो इसको लेकर वो ये सब कर रहे होते हैं। हालांकि इन सब बातों का उन्हें भी नहीं पता होता कि वो कर क्या रहे हैं, पर हाँ वो ये कर रहे होते हैं। तो लिखना, ड्यूरिंग दिस पीरियड their risk taking capacity their risk taking capacity increase exponentially। इस समय उनकी जोखिम लेने की क्षमता में अत्यधिक वृद्धि हो चुकी होती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड they seek social acceptance, during this period they seek social acceptance। इस समय वे सामाजिक स्वीकार्यता प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। मैंने बताया ना अभी कि लोग वो चाहते हैं कि लोग उन्हें माने, उन्हें स्वीकार करें, उन्हें रिकॉग्नाइज करें, उन्हें पहचाने, सोशल एक्सेप्टेंस बढ़े। और
इसी क्रम में अगर कोई ऐसी बात है, परिवार की कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा परिवार का मूल्य है या कोई भी ऐसी बात है जो उनके से सोशल रिकॉग्निशन के विरोध में होती है, तो उसको अब वो विरोध करते हैं। तो कंटिन्यूएशन में लिखना, इन दिस कॉन्टेक्स्ट दे ऑल्सो टेंड टू they also tend to they also tend to diminish family alliances if they are not if they are not if they are not in the path of if they are not in the path of their social recognition. इस समय वे परिवार के उन मूल्यों एवं जुड़ावों का भी विरोध करने के लिए तैयार होते हैं, मूल्यों एवं जुड़ावों का भी विरोध करने के लिए तैयार होते हैं, जो कि उनकी सामाजिक स्वीकार्यता के मार्ग में बाधा है, जो कि उनकी सामाजिक स्वीकार्यता के मार्ग में बाधा है ना। जैसे मान लो लड़कों के लिए कुछ हो सकती है बात, जैसे लड़कों को ये इस समय आजकल तो शायद शराब पीना ट्रेंड में है, तो अब किसी की फैमिली में ये वैल्यू है कि भाई शराब पीना खराब है, लेकिन एक एडोलसेंट है, उसको लगता है कि उसको शराब अगर वो पिएगा तो फिर उसको मेनली मेल को है ना, उसके दिमाग में ये बात आती है कि अगर वो शराब पिएगा तो उसे मर्द माना जाएगा, है ना, मतलब ही वुड बी अ ट्रू मेल अगर वो शराब पीता है। तो उसके जो पीयर्स ग्रुप के लोग हैं वो उसको वैसा ही कहते हैं कि अरे शराब क्या दिक्कत है, मर्द हो तुम। तो अगर उसे शराब पीने से परिवार रोके, लेकिन उसे ये लग रहा है कि सोशल रिकॉग्निशन बढ़ता है शराब पीने से, तो फिर वो पिएगा, वो उनका विरोध करेगा। ऐसे ही लड़कियों के लिए भी है सेम, कि अगर उनको किसी वजह से ये लगे कि शराब पीना इज इन ट्रेंड, तो फिर वो पी सकती हैं, क्या दिक्कत है, भले ही फैमिली वैल्यूज उसके खिलाफ हो, वो उसका विरोध करेंगी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एडोलसेंट पीरियड ही एक ऐसा पीरियड है चूंकि उसमें सेल्फ डेवलप हो रही होती है और वो पूरी तरीके से विकसित नहीं हुई होती, इसलिए वो अपने आप को अलायंस नहीं कर पाते फैमिली और सोसाइटी के साथ में, और चूंकि सेल्फ उनका बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा होता है उस समय, तो फिर वो अपनी सेल्फ को रिकॉग्निशन देने के लिए फैमिली और सोसाइटी इनका विरोध करते हैं। इसलिए विद्रोही प्रवृत्ति उनमें मूल में होती है एडोलसेंस में। ठीक है, मैं समझा पाया आपको? कंटिन्यूएशन में लिखना अगले पॉइंट से, नेक्स्ट पॉइंट से। अब एक परेशानी इसमें और भी है, बल्कि यहां पर ये नोट करके लिखो आप। देखो परेशानी ये है, क्योंकि एडोलसेंट जो लर्नर्स हैं उनके पास इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होती कभी भी, क्योंकि वो सीख रहे होते हैं, बहुत सारी चीजों को सीखने के प्रयास में होते हैं, हर चीज के बारे में उनके पास जानकारी सबके लिए बारे में होती है, लेकिन बहुत कम 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 होती है। तो ऐसे में वो मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार रहते हैं हमेशा, और मिथ्स के ऊपर भी यकीन करने लगते हैं बहुत आसानी से, है ना। जैसे आपने भी देखा होगा, बचपन में हमें कह दिया जाता था कि फला पेड़ पे भूत है, मत जाना, और पेरेंट्स शायद इसीलिए कहते थे कभी ये जाके पेड़ पे चढ़े और गिर जाए तो वो कहते थे कि भूत है उस पे मत जाना। तो हम नहीं जाते थे कि भाई भूत है पकड़ लेगा, और हम इस
इंफॉर्मेशन को कन्वे करते थे बाकी अपने दोस्तों को भी कि उस पेड़ पे भूत है मत जाना। तो इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, लेकिन अधिकतर एडोलसेंट लर्नर्स मिस इन्फॉर्मेशन में ही जीते हैं। और वो इसलिए मिस इन्फॉर्मेशन में जीते हैं क्योंकि वो अभी अभी दुनिया में आए हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं साथ साथ। तो सब चीज के बारे में उनके पास अनुभव की बहुत कमी है। चूंकि अनुभव की कमी है तो फिर वो पूरी तरीके से किसी चीज को नहीं जान पाते, ग्रहण नहीं कर पाते और फाइनली मिस इन्फॉर्मेशन में जीते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है गलत निर्णय लेने की जीवन में, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है तो फिर निर्णय गलत लिया जा सकता है। इसमें क्या दिक्कत है? ट्रेन पटरी पर उतर सकती है। तो आप लिखना इसमें नोट में, एडोलसेंट लर्नर्स ऑफन, या ऐसा लिखना, द एक्शंस ऑफ एडोलसेंट लर्नर्स, the actions of adolescent learners often based upon myths and misinformations, प्राय किशोर सीखने वालों के पास, या ऐसा लिखना, प्राय किशोर सीखने वालों के क्रियाकलाप संपूर्ण सूचना के अभाव में तथा कपोल कल्पित बातों से लिए गए होते हैं, तथा कपोल कल्पित बातों से प्रभावित होकर लिए गए होते हैं। कपोल कल्पित बातों से प्रभावित होकर लिए गए होते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट से में लिखना, नेक्स्ट पॉइंट से, एट इमोशनल लेवल वी सॉ a huge development in adolescent learners. भावनात्मक स्तर पर किशोर शिक्षार्थियों में बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। The chemical change is being happened in the body more faster शरीर में रासायनिक परिवर्तन अधिक तीव्र गति से हो रहे होते हैं। And that's because of it, adolescents shifts their mood, या adolescents change their mood rapidly. Adolescents change their mood rapidly, जिसके कारण किशोर विद्यार्थी अपनी मनोदशा को बहुत तेजी से बदल देते हैं। They can be rebellious, ये ऐसा लिखना है, and that's because of it they would be rebellious much often, तथा इसी क्रम में वे अधिक तीव्र गति से विद्रोही होते जाते हैं, या विद्रोही हो जाते हैं, या विरोधी हो जाते हैं, है ना। और इसका सबसे पहला बात होगा कि उन्हें, अगर एक एडोलसेंट लर्नर की ये पहचान है ना, जब बहुत सारी चीजें दिमाग में किसी के चल रही हो ना, तो आप देखना, जरा सी एक बात बोलो और एकदम से गुब्बारा फट जाएगा। इसलिए वो क्रिटिसिज्म को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं एडोलसेंट लर्नर। जैसे ही जरा क्रिटिसिज्म हुआ, उन्होंने तलवारें निकाल ली और खुद को ऑफेंड किया।
न केवल खुद को वो डिफेंड करते हैं बल्कि सामने वाले को ऑफेंड भी करते हैं, उसके ऊपर भी आक्रमण करते हैं, है ना। ये बिल्कुल साफ लेवल बताता है कि कॉग्निशन का जो लेवल है वो अभी बहुत सीखने की प्रक्रिया में शामिल है। इट इज इन हाईली स्टेट ऑफ एक्सेप्टेंस, वो चीजों को सीख रहा है। जब वो सीख जाएगा तब वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि जब सीख जाएगा तब उसके पास नॉलेज होगी, तब वो आई हुई सूचना को पहले छानेगा, फिल्टर करेगा, एनालाइज करेगा, तब कोई निर्णय लेगा। तो रिबेलियस नेचर इसलिए एक उम्र के बाद कम होने लगती है ना। तो आप लिखना इसमें, एडोलसेंट लर्नर्स, adolescent learners would be adolescent learners would be highly sensitive to criticism, highly sensitive to criticism। किशोर शिक्षार्थी किशोर शिक्षार्थी आलोचना के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। They also defended itself themselves they also defended themselves against criticism, they also defend themselves against the criticism, and also offended at the same level, या at the same time। वे उसी समय आलोचना से अपनी रक्षा करते हैं तथा उसका प्रतिकार भी करते हैं जैसे जरा कुछ बोला और ऐसा नहीं है कि एडोलसेंट लर्नर आपको जाने देगा फिर वापस, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो आपको कुछ सुना के भेजेगा कि तूने मुझे दिया तो अब ले। They also defended itself or himself. हेलो, हाँ जी, अब मेरी आवाज आ रही है? कुछ नेटवर्क में शायद कोई प्रॉब्लम थी। ठीक है, ओके। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट से लिखना, अगले पॉइंट से। देखो, कॉग्निटिव लेवल पर भी उनमें चेंजेस आ रहे होते हैं। अब ये सब होता क्यों है ऐसा? देखो, दिमाग विकसित हो रहा होता है एक्चुअली। इस समय जो आ, आ, ये कहते हैं कि देखो, कॉर्टेक्स होती है ब्रेन में, और कॉर्टेक्स रीजन इस समय विकसित हो रहा होता है। कॉर्टेक्स रीजन वो रीजन है जिसमें ग्रे मैटर और वाइट मैटर, ये सब, और डार्क मैटर भी होता है, शायद डार्क मैटर को ही ग्रे मैटर भी कहते हैं, ये सब उसमें होता है उस समय। और कॉर्टेक्स जो है वो डेवलप हो रही होती है। इसलिए साइंटिस्टों का तो ये कहना है कि जो इस समय कॉर्टेक्स है वो बड़ी लचीली होती है, इस समय बहुत सॉफ्ट होती है कॉर्टेक्स एडोलसेंट लर्नर्स में, और धीरे धीरे वो टफ होने लगती, हार्ड होने लगती है। इसलिए ब्रेन के स्ट्रक्चर भी बदल रही होती है एडोलसेंट लर्नर्स के टाइम पे। तो वो पैदा होने के बाद से ही बदलती है,
पैदा होने के बाद से वो और ज्यादा विकसित होता है दिमाग, इसलिए क्योंकि वो डेवलप होता है कॉर्टेक्स। लेकिन ये कहते हैं कि 30s के बाद, आफ्टर 30s, वो फिर अपने चरम पे पहुंच जाता है विकास के, और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे उसमें एक तरीके का डिग्रेडेशन देखने को मिलता है, क्योंकि जो कॉर्टेक्स का फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम होने लगती है, कॉर्टेक्स हार्ड होने लगती है। और ये कॉर्टेक्स जैसे ही हार्ड होती है वैसे ही इसमें न्यूरॉन्स का फ्लो कम होने लगता है, इसीलिए लोगों की बुढ़ापे में याददाश्त थोड़ी कम हो जाती है, बाकी चीजें भी उनको कम थोड़ी दिखाई और सुनाई देती हैं, जैसा कि पता चलता है। लेकिन कॉर्टेक्स का जो डेवलपमेंट का स्टेज है वो एडोलसेंट लर्नर में सबसे ज्यादा होता है, उस समय ये विकसित हो रही होती है। तो ये कॉग्निटिव लेवल पर जो चेंजेस हैं ये इस समय आ रहे होते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिखो जरा। क्या क्या पूछा था सृष्टि, मुझे पता नहीं चला, क्या पूछा था आपने? Sir, solved. It is solved. Thank you. अच्छा, ओके। चलिए अब इसमें लिखना, एट कॉग्निटिव लेवल या एट द लेवल ऑफ कॉग्निशन वी ऑल्सो सॉ we also saw the great changes in adolescent brain at this time. The great changes in adolescent brain at the same time. ठीक है, हिंदी में लिखना, इसी समय किशोर के मस्तिष्क में भी बड़े बदलाव हो रहे होते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन इज गेटिंग डेवलप्ड, मस्तिष्क की संरचना विकसित हो रही होती है, तथा कॉर्टेक्स क्षेत्र का विकास हो रहा होता है। एंड द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ ब्रेन ऑल्सो बीइंग डेवलप्ड। और कंटिन्यूएशन में लिखना, द ब्रेन ऑफ एडोलसेंट्स would be highly sensitive would be highly sensitive। इस कारण किशोरों का मस्तिष्क अधिक संवेदनशील होता है, अधिक संवेदनशील होता है। ठीक है, ये चेंजेस एडोलसेंट लर्नर के हैं 3-4 लेवल पर। क्लियर है आप लोगों को, सब लोगों को? Sir, चलिए, जी जी। आपने in between you must have told metacognition. एक बार प्लीज बता हाँ, दीजिए। मेटाकॉग्निशन का मतलब है जब हम लोग, देखो ये वैसे तो इम्प्लाइड है, लेकिन मेटाकॉग्निशन का मतलब यहां से इतना है कि जब हम लोग चीजों को देखते हैं, समझते हैं और उनके बीच में इन्फ्रेंस निकालना शुरू कर देते हैं, दैट इज मेटाकॉग्निशन। चीजों को देखना, समझना और मतलब निकालना, है ना। बहुस्तरीय संज्ञानात्मक क्षमता इसको हम लोग कहते हैं। अब इसमें आप नेक्स्ट लिखना, सर मेटाकॉग्निशन और कॉग्निशन के बीच क्या डिफरेंस हुआ? कॉग्निशन का तो मतलब है केवल किसी चीज को जानना समझना, मेटाकॉग्निशन का मतलब है कई सारी चीजों को जानना समझना और उनके बीच में वो निकालना, अर्थ निकालना, मतलब निकालना। ठीक है, यस सर। चलो इसको ना यहां तक रखते हैं, आगे हम लोग शाम को करेंगे। आप अभी कुछ स्टूडेंट्स भी नहीं है क्लास में और मेरे सर में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है इस टाइम, तो शाम को करते हैं, शाम को मिलते हैं 9 बजे, मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है 9 बजे, या 8:45 रख लेते हैं?
एज 45 रख लेंगे, ठीक है, चलो 9 रख लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।